ये कि जो कमहट्टी पूरे वबा फैली है वो सिर्फ नक्काशी काम नहीं होने की वजह से, और यहाँ पानी में जो पाइप फटा है, अच्छा इन लोगों ने जो पाइप बिछाया है वो गंदगी उस पानी में चले जाने से जरासीम पैदा हुआ, उस जरासीम लेके मुकम्मल कमहट्टी में वो डायरिया का मत फैल गया था। नमस्कार आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कमहट्टी CPIM के ऑफिस में, जहाँ पे CPIM के एरिया कमेटी मेंबर मोहम्मद असलम साहब हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और हालात हाजरा पे जानने की कोशिश करेंगे, कमहट्टी से मुतल्लिक कुछ बातें करेंगे। असलम साहब, इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम। थैंक यू। सबसे पहला सवाल कि अभी जो कमहट्टी के हालात हैं और जो मेन मुद्दा कमहट्टी का है, रास्ते का मुद्दा है, जो लोग बदहाल है, काफ़ी परेशान हाल है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा कि अपोजिशन सरकार के खिलाफ कुछ एहतजाज करे और रोड बनाने के मुतालिक कुछ बातें करे। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? वेल, देखिए ऐसा है कि 2011 में जब ये सरकार आई और 11 से लेके 21 10 साल में, ये ऐसा नहीं है कि सरकार की ये जो रोड की जो हालत है, बिलखसूस ग्राहम रोड की क्रिक रोड है, इसकी जो हालत है बहुत दिनों से ख़राब है। लेकिन इधर चंद वर्षों में इतनी ख़राब है, मेरी उम्र खुद 59 साल की हो गई, हमने कभी इस किस्म का रोड, चाहे वो वामफ्रंट का ज़माना हो या इसका भी 11 से ज़माना, इतना ख़राब रास्ता कभी नहीं रहा। सियासी तौर पर कमहट्टी जैसी आबादी में इस किस्म रोड का होना ये अपने आप में एक शर्मिंदगी का बात है। हम लोगों की तरफ से खुल के एहतजाज इसलिए नहीं हो रहा कि कोविड की वजह से हम लोगों को मिছিল का परमिशन नहीं है, वरना एक बात बिल्कुल आप जहन में रखिए, लोगों के अंदर आक्रोश बहुत ज़्यादा है, लोगों में तकलीफ़ है, लोगों में बहुत तकलीफ़ है। जिस दिन ये तकलीफ़ और जिस दिन ये हुआ, उस दिन ये समझ में आ जाएगा TMC को कि क्या हुआ, क्या वो कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा। कमहट्टी म्यूनसिपैलिटी के 2010 तक हम लोगों की सरकार थी, 11 में फिर वहाँ पर आ गया सरकार उन लोगों को, 10 में नहीं, हाँ उन लोगों को सरकार थी, मैंने उनके बोर्ड था उनका। हम लोग का बोर्ड आने के बाद, हम लोग का बोर्ड चले जाने के बाद से अभी जो हालत है इंतहाई खस्ता हाल में है। अगर आप उसका बजट उठा करके देखेंगे, अगर आप उसके अकाउंट्स देखेंगे, तो कमहट्टी म्यूनसिपैलिटी 1899 में 4 अगस्त को जो जन्म हुआ था, उस वक्त से लेके आज तक ऐसा खस्ता हाल कभी नहीं था। गोविंद गांगुली इसके चेयरमैन रह चुके थे, बिहार में सचिन मुखर्जी चेयरमैन रह चुके थे, पंचानन मुखर्जी थे, तमाल दे, तमाम में। और अभी जो हालत है, और बिलखसूस कमहट्टी के वाइस चेयरमैन जो 1 नंबर वार्ड के आपके काउंसलर है, वाइस चेयरमैन है, अभी डिप्यूटेशन में शायद वही है बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन में। ये सरकार कब क्या कीजिएगा बताइए ना। 2018 से लेकर के कई सारी म्यूनसिपैलिटी में इलेक्शन ड्यूज है। अभी यहाँ पर 113 ना कुल म्यूनसिपैलिटी है मगरबी बंगाल में, सबका इलेक्शन ड्यू है। इस इलेक्शन के लिए कोविड है, और उनका जहाँ इलेक्शन की बात आती है, चाहे वो भवानीपुर हो या कहीं और, वहाँ कोविड नहीं है। तो इसको आप कहेंगे क्या? बस इतना याद रखिए कि लोगों के अंदर खामोशी है, और ये खामोशी एक तूफ़ान की अलामत है। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा तूफ़ान बर्पा होगा और इसमें TMC तहस नहस हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस ड्यू हैं, लेकिन अभी जहाँ तक हमारे पास खबर है, मतलब मे भी नवंबर के आखिर या दिसंबर में म्यूनिसिपल इलेक्शन कराए जाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों की तैयारी कहाँ तक है? देखिए ऐसा है कि हम लोगों की पार्टी के सिस्टम जैसा बिल्कुल दूसरा है, मुख्तलिफ है। दूसरे पार्टियों में, कांग्रेस में, TMC में, वहाँ कैंडिडेट खुद आगे बढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और वो कहते हैं कि हमको काउंसिलर इलेक्शन फला जगह से लड़ना है, फला जगह से लड़ना है। लेकिन हम लोगों की जो पॉलिसी बिल्कुल अलग है। चूँकि हम लोगों को कांग्रेस से एक अलायंस था, 2015 में भी था, 16 में भी था और अभी भी है, तो इसलिए हम लोग अभी कुछ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जब ये इलेक्शन डिक्लेयर होगा तभी हम लोग करेंगे। लेकिन अंदरूनी तौर पर हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। जब भी इलेक्शन होगा हम लोग उसमें खुलकर हिस्सा लेंगे। हम लोग की तैयारी अंदरूनी तौर पर है। बज़ाहिर तौर पर कोविड की वजह से, दूसरे हालात की बिना पर हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। और इस सिलसिले में एक बात और बता दें, तकरीबन 1 महीना कबल चेयरमैन गोपाल साहा, जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के मेंबर भी हैं, उनको CPIM की जानिब से एक डिपुटेशन भी दिया गया था। हमारे एरिया कमेटी के सेक्रेटरी कमर अफजल खान थे और बहुत सारे लोग थे, और वो जाकर के डिपुटेशन दिए थे बज़ाब्ता रास्ते के बारे में, निकासी के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में। लेकिन 1 महीना से ज़्यादा हो गया, हम लोग पानी में भीग करके रत तला में वो मीटिंग हुई थी, बज़ाब्ता हम लोगों ने डिपुटेशन दिया था, लेकिन अभी तक कोई इस पर अमल दरामद नहीं। डिपुटेशन को उन्होंने क्या कहा था?
আমি দেখে নিচ্ছি, শিগগিরই দেখে নেবো। আমি এটা জানি রাস্তা অবস্থা खूब खराब, আমি একটু দেখে निচ্ছি जो उनका देखना है। जैसे आपने कहा कि 1 माह तकरीबन हो गया, तो इसके बाद फिर क्या आप लोग रब्ता करेंगे चेयरमैन से? नहीं, चूंकि उनको हम लोग को वसूली तौर पर 1 महीने का वक्त देना चाहिए। 1 महीने का वक्त हो गया। अब यहाँ पर दुर्गा पूजा सामने है, जैसा कि हमने यूं ही कानों से सुना रखा है कि वो कुछ पैचअप करेंगे ईंट वगैरह दे करके। हाँ, वो बेकार है, वो पेचअप बेकार है। देखिए इनका पेचअप मालूम है क्या, इनका पेचअप कितना पैसा आया, इनका अपना पेचअप है ये। और कोई पे टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी हम तो हमेशा बोलते हैं, माइक पर बोलते हैं कि जो भी इनका काउंसलर है, आपको वाइस चेयरमैन तुषार चटर्जी, आप उठा करके देखें तो तुषार चटर्जी 2015 में जीतने से पहले उनका सासा क्या था, उनकी जायदाद क्या थी, उनकी माली हालत क्या थी, अभी देखिए आपका जितने साले काउंसलर हैं सबको देखिए ना उठा करके। तो इनका बस एक ही है, सिर्फ वो ये है वो पैसा कैसे कमाएंगे और कुछ नहीं। इनका मकसद समाजी खिदमत नहीं होता, अपनी खिदमत आप होता है। चलिए, अब अगर मान लीजिए कि नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन होते हैं, तो आप आने वाले इलेक्शन में आप 35 जो वार्ड है कमेटी म्यूनिसिपैलिटी में, आप कितने सीटों पे उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी जीत करके आएगी? हम ये कह सकते हैं बहुत हम लोग करीब हैं बोर्ड बनाने के। जो हाल कमरहट्टी का है वही हाल एरियादा का भी है, वही हाल बेलगरिया का भी है। एरियादा में खुद हम गए थे 2-4 रोज कबल, यहाँ तक अगर कमरहट्टी में फिर भी हफ्ता 2-4 इसके अंदर पानी खत्म हो जाता है, वहाँ हफ्तों पानी नहीं रहता है। गोपाल शाह का घेराव भी हुआ था, एक वकील वहाँ पर हम गए थे, क्या घोष रोड है वहीं पर हम गए थे। तो उनका हालत ये है कि लोगों के घर के अंदर पानी जो कि हफ्तों रहता है। तो वहाँ बेलगरिया के बारे में नहीं गए थे, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एरियादा और कमरहट्टी यहाँ की हालत इतनी खराब है कि आइंदा कभी भी नहीं ऐसा हुआ था। और हम समझते हैं कि अगर इलेक्शन फेयर हुआ, ठीक ठाक हुआ, तो हम लोग इन करीब इंशाल्लाह बोर्ड बनाएंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे नकासी का जो काम है सही से नहीं हुआ है, ड्रेनिंग सिस्टम सही नहीं है, तो रूलिंग पार्टी जो अभी है तृणमूल कांग्रेस की, उनका ये भी एलिगेशन होता है कि CPIM 34 साल तो हुकूमत की है, उन लोगों ने इस तरह का ड्रेनिंग सिस्टम इतना ख़राब करके रख दिया जिसकी वजह से हम लोग उसको पर्टिकुलर ठीक नहीं कर पा रहे। तो आप उस बारे में आप क्या बोलें? अगर ऐसा होता तो ये बताइए कि बरसात तो फिलहाल ऐसा अभी पहली बार तो नहीं हुआ है। 2010 में जब आयला आया था उस वक्त पानी कैसे निकल गया था, हम ही लोग का बोर्ड था। उससे पहले बिहारी वो सचिन मुखर्जी ने जिस तरह से निकासी का सिस्टम राइज किया था, गंगा के किनारे पानी चला जाता था, अब वो नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? आप गौर करके देखिएगा, पहले हम लोग के ज़माने में मुजफ्फर साहब चेयरमैन काउंसिल थे, सना चेयरमैन काउंसिल थे, इन लोग के ज़माने में हमेशा नाला साफ हुआ करता था। अभी नाला साफ नहीं होता है। आप कहीं उठा कर देखा जा सकता है कि बारिश का पानी लगने का मेन वजह नाला साफ, बिल्कुल नाला साफ होना होता है। और चूंकि यहाँ पर खटाल वगैरह लेकर और तकलीफ होती है, तो नाला अगर साफ नहीं होगा तो पानी में गंदगी तो जमा होगा ही। आपने बाल्टी में पानी रख के देखिए, वहाँ देखिए जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो पिछले 10 सालों में का कभी नाला साफ हुआ है? आप एक पिछले 2010 से मुकम्मल तौर पर निकासी का काम, सफाई का काम बिल्कुल बंद है। हम जहाँ रहते 1 नंबर वार्ड में और 3 वार्ड में, मुझे खुद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हमको सलाइन चढ़ा था। इन 2 वार्डों में पिछले जुमा तक, ये जुमा तक उसके पहले वाले जुमा तक 68 लोग हॉस्पिटलाइज थे। बेड में एक बेड पर 2 आदमी को रखा जा रहा था। हम खुद हॉस्पिटल नहीं जा सके बेड की कमी की वजह से, 3 लोगों की जान गई, जिसमें 4 लोग की जान गई। एक बच्चा भी कुमार पड़ा का था, उसकी भी जान गई थी। यहाँ तक कि ग्रीन व्यू नर्सिंग होम में आपको जेनित में जगह नहीं थी। उनके खुद एक नेता है नईम खान, उनको भी हुआ था डायरिया। ये डायरिया लोग पानी नहीं पी रहे हैं, अभी भी पानी बहुत डर के पी रहे हैं। हालांकि प्रशासन की जानिब से उनको ये ऐलान जरूर किया गया, पानी फुटा करके पिए, पानी उबाल करके पिए, सब ठीक है। लेकिन जहाँ मेन जड़ है, जहाँ इनको काम करना है, वहाँ नहीं करते हैं। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में लेबर रखे हैं, कोई काम नहीं करता, उसका महीना चला जाता है। कुछ लोग काउंसिलर खा लेते हैं और आधे वो लोग खा लेते हैं। इससे गरीब का तो मसला हल नहीं हो रहा, गरीब और परेशान से परेशान हाल हो जा रहा है। गरीब का मसला हल तो दूर की बात, गरीब और मुसीबत में गिरफ्तार होता जा रहा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से आप रहे, कोई बहुत बड़ा जब तूफान आता है तो वो खामोशी छाती है, और फिलहाल वही कमहट्टी में है। अगर नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हुआ और इनकी जो हालत है, हम लोगों ने, आपको याद होगा आज से 1 साल कबल, 1 साल 2-3 महीने कबल कोरोना के लेकर के, कोविड के लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। इन लोगों ने क्या किया था, हम लोग सागर दत्त हॉस्पिटल, मैं खुद पेश था, हम आज भी जाते हैं, बेल पर हम हैं, और आज भी हम जाते हैं वहाँ बैरकपुर में अपना के लिए हाजिरी देने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग का डिमांड क्या था, सिर्फ एक ही डिमांड था कि 2 बिल्डिंगें हैं, एक बिल्डिंग आप कोविड के लिए रखिए और एक बिल्डिंग जो होता है यहाँ पर जनरल जो होता है ट्रीटमेंट, वो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, औरतों पर पुलिस के सामने इन लोगों ने जो लाठी चार्ज किया था, ये लोग भूले नहीं हैं।
ये अलग बात है कि बीजेपी के डर से मदन जी यहाँ से जीत गए, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन जैसे ही यहाँ इलेक्शन होगा ये अपनी खैरियत अपनी बना लेंगे और शायद ये फिर कभी आएंगे नहीं। वाम फ्रंट ने जो किया है, आपको याद होगा 2006-7 में यहाँ पर डनलप के पास एक बहुत बड़ा एहतजाम था और उस वक्त तक कमरहट्टी का सबसे बड़ा जाम हुआ था और गोविंदो गांगुली ने जिस तरह से उसको क्लियर करवाया था वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन उसको सही ढंग से इसको वो कर नहीं पाए ये लोग। तो ये 34 साल का कह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनका मतलब सिर्फ एक है, रास्ता घाट जब पीछ हो जाएगा इनका कमीशन कितना होगा। समाज के लिए कुछ नहीं ये लोग सोचता है और ना ही सोचेगा। आप मेरे चैनल के माध्यम से कमहट्टी के आबादी के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस सीधी सादी पैगाम है, आप उन लोगों को पहचाने जो आपका सही हमदर्द है। बस सिर्फ एक छोटी सी बिल्कुल मोटी सी बात, आप उनको पहचाने जो आपका हमदर्द है, जो आपके दुख में सुख में और वो रहे। ऐसा ना हो कि जो आपकी खिदमत करने आए और आपकी खिदमत ना करके अपने खानदान की खिदमत करे और अपनी खिदमत करे। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।